नमस्कार। इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार मल। इस YouTube चैनल पर हमने आपके समक्ष लोक कथाएँ, दंत कथाएँ व अन्य कथाएँ प्रस्तुत किया है, जिसको आपने पसंद किया है और सराहा भी है। आज भी हम एक दंत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। यह भी अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी आप इस दंत कथा के मर्म को समझ पाएंगे। बेल आइकन दबाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि तब इस YouTube चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो की सूचनाएं आपको तुरंत तक पहुंच जाएंगी और आप उसका अवलोकन कर सकेंगे। कहानी शुरू होती है एक जंगल के बाहरी हिस्से वाले एरिया से। वहाँ पर एक कौवा रहता था। वो बड़े मेहनत से जंगल से दूर एक गांव से जा कर के खाने का सामान, रोटी वगैरह लाता था, क्योंकि जंगल के पास का एरिया खेती में उपयोग होता था। कौवे को बड़ा परिश्रम से उस दिन एक रोटी का टुकड़ा मिला। कौवा उस रोटी को टुकड़े को अपने चोंच में दबाए हुए आकर के जंगल के बाहरी हिस्से के एक पेड़ पर बैठकर उसे खाने लगा। तभी उधर से एक लोमड़ी गुजरी। लोमड़ी ने देखा कि कौवे के चोंच में रोटी का टुकड़ा है और वो मज़े से खा रहा है। लोमड़ी ये भी जानती थी कि बहुत दूर इसको यह रोटी का टुकड़ा मिला होगा, क्योंकि पास में कोई गांव नहीं है, पास में केवल खेती होती थी और इसके लिए कौवे को बड़ा परिश्रम करना पड़ा होगा। लेकिन लोमड़ी होशियार थी, बुद्धिमान थी। वो मानती थी कि अगर उसके पास बुद्धि है तो उसको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वह ऐसे मानती तो संभव था कि कौवा उसको रोटी का टुकड़ा न देता। उसने तरकीब लड़ाई, अपना दिमाग दौड़ाया और पेड़ के नीचे से वो कौवा से कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और बहुत दिन हो गया तुम्हारा गाना मैंने नहीं सुना, अपना गाना एक सुनाओ। कौवा इस प्रशंसा से बहुत प्रसन्न हुआ और वह रोटी का टुकड़ा छोड़कर गाना गाने लगा। रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा। चालाक लोमड़ी उसको खा गई और कौवा अपने इच्छा भर गा करके जब देखा तो रोटी का टुकड़ा गिर चुका था। ऐसे ही 10, 15, 20 दिन बीते। फिर कौवा बड़ी परिश्रम से उसी गांव के जाकर एक रोटी का टुकड़ा लाया और उसी पेड़ के उसी डाल पर बैठकर उसको धीरे धीरे खाने लगा। संजोग से फिर वो लोमड़ी नीचे से गुजरी। उसको अपनी पुरानी तरकीब, पुरानी आइडिया उसको याद आया। उसने दोबारा फिर कौवे से कहा कि तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो और करीब 15-20 दिन, 1 महीने पहले मैं सुन पाई थी। आज फिर मेरी बहुत इच्छा हो रही है कि तुम गाना गाओ और मैं सुनूं। कौवे ने फिर रोटी का टुकड़ा छोड़कर गाना गाना शुरू किया और वह गाना गाता रहा और रोटी का टुकड़ा चालाक लोमड़ी खाती रही। कुछ दिन बाद उसने यह बात अपनी पत्नी को बताया तो कौवे की पत्नी ने कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो, वो तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहा है, वो तुमसे रोटी छीनना चाह रहा है। लेकिन कौवे को यह बात स्वीकार नहीं थी। कौवे का मानना था कि लोमड़ी उसके आवाज़ की प्रशंसक है और वह जब कहती है तो मेरा फर्ज है कि मैं गाना गाऊं, भले ही मेरी चोंच में रोटी का टुकड़ा क्यों ना हो।
और वो गिर जाए। कौवे की पत्नी ने कहा कि ये ठीक है, तुमको यदि लगता है कि लोमड़ी तुम्हारी सही प्रशंसा कर रही है और वह रोटी के टुकड़े की लालची नहीं है, वो तुम्हारा केवल गाना सुनना चाह रही है, तो ऐसा करो कि जब अगली बार ऐसा हो तो तुम रोटी के टुकड़े को अपने पैरों के पंजों में फंसा लो और चूस से अपना गाना गाओ, और जब गाना गा लो फिर टुकड़े से को खा लो, तो तुम्हारी बात भी सही हो जाएगी। और जैसा कि तुम कह रहे हो कि वह लोमड़ी केवल तुम्हारे आवाज़ की प्रशंसक है, तो उसका भी अभिष्ट पूरा हो जाएगा। तो कौवे ने कहा ठीक है। एक आध महीने बाद फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कौवा दूर गांव से एक रोटी का टुकड़ा लाया और बैठकर खाने लगा। लोमड़ी नीचे से गुजरी और लोमड़ी ने कहा कि कौवा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, इधर सुने करीब लगभग महीना भर हो गया, आज फिर तुम गाना सुनाओ अपनी आवाज़ में। कौवा ने सुना, खुश भी हुआ, लेकिन उसे अपनी पत्नी की बात याद आई और उसने रोटी का टुकड़ा अपने पैरों के पंजों में फंसाया और फिर वो गाने लगा। लोमड़ी को उसके गाने से कोई रुचि नहीं थी, उसको रोटी के टुकड़े से रुचि थी। इसलिए जब देखा कि रोटी का टुकड़ा नहीं गिरा तो फिर वो वहाँ से चली गई। तब जाकर के कौवे को ये एहसास हुआ, उसकी पत्नी की बात सही लगी कि लोमड़ी को गाने में कोई रुचि नहीं थी, उसको रोटी के टुकड़े में रुचि थी। इस कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है। यदि कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हमें समझना चाहिए कि वो हमारी प्रशंसा किसी अन्य उद्देश्यों से तो नहीं कर रहा है। यह नहीं समझना चाहिए कि वो जैसा कह रहा है वही शत प्रतिशत सच है। उम्मीद है यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि ये कहानी पसंद आई है और आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी ज़रूर लिखें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद, नमस्कार, मैं अमित कुमार मल।